नमस्कार। एक्सएम ट्रेडिंग नाम तो सुना ही होगा। एक बहुत बड़ा ग्लोबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। पर सवाल यह है कि भारतीय निवेशकों के लिए इसके क्या मायने हैं। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे और सब कुछ समझेंगे। दुनिया भर में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा क्लाइंट्स। एक्सएम वाकई में ग्लोबल जायंट है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि ये भारत में बैठे एक निवेशक के लिए भी सही है? क्या ये सुरक्षित और सबसे जरूरी क्या ये कानूनी है? चलिए इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दें। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है इस मुश्किल विषय को आसान भाषा में समझाने की। इसे किसी भी तरह की वित्तीय सलाह न समझा जाए। निवेश के फैसले हमेशा अपनी सूझबूझ और रिसर्च से ही लेने चाहिए। तो ये एक्सएम आखिर है क्या? इसे एक ऑनलाइन बाजार की तरह समझिए जो 2009 से चल रहा है। यहाँ फॉरेक्स, स्टॉक्स, कमोडिटीज बहुत कुछ ट्रेड करने को मिलता है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो है हाई लेवरेज, 1000 गुना तक का। मतलब छोटे से निवेश पर भी बड़े मुनाफे की संभावना। और शायद यही वजह है कि ये 190 से ज्यादा देशों में इतना पॉपुलर है। पर इन सारी चमक दमक और सुविधाओं के बीच वो सबसे बड़ा सवाल अपनी जगह खड़ा है। क्या भारत में रहकर इसका इस्तेमाल करना कानूनी तौर पर सही है? इसका जवाब छोटा और बिल्कुल साफ है, नहीं। भारत के रिटेल निवेशकों के लिए एक्सएम जैसे प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग करना कानूनी नहीं है। अब समझिए कि असली टकराव कहाँ है। एक तरफ है एक्सएम जो मार्जिन ट्रेडिंग और हाई लेवरेज जैसी चीजें ऑफर करता है, और दूसरी तरफ है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसके नियम इन दोनों ही चीजों की इजाजत नहीं देते। ये नियमों का एक सीधा टकराव है। तो ये LRS क्या चीज है? आसान भाषा में, सरकार हर साल हमें $2.5 लाख तक विदेश भेजने की छूट देती है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त है। आप इस पैसे का इस्तेमाल मार्जिन ट्रेडिंग या लेवरेज वाले फॉरेक्स ट्रेडिंग जैसे स्पेक्युलेटिव कामों के लिए बिल्कुल नहीं कर सकते। और बस यहीं पर एक्सएम के ऑफर्स नियमों को तोड़ देते हैं। और इन सब नियमों के ऊपर है फीमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये वो कानून है जो देश से बाहर जाने वाले हर पैसे पर नजर रखता है। इसका मकसद देश के पैसे को सुरक्षित रखना, रुपए को स्थिर रखना और हम जैसे निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। अगर इन मुश्किल नियमों का ये आसान सा ब्रेकडाउन आपको समझ आ रहा है और पसंद आ रहा है तो एक सेकंड निकालकर सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। आपके सपोर्ट से हमें ऐसे ही और जानकारी भरे विश्लेषण बनाने की हिम्मत मिलती है। ठीक है, कानून की बात तो अपनी जगह है, पर एक और सवाल उठता है। क्या एक्सएम प्लेटफॉर्म अपने आप में भरोसेमंद है? क्या वो सेफ है? चलिए इसे भी देख लेते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 74%, ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये उन रिटेल ट्रेडर्स का प्रतिशत है जो इस प्लेटफॉर्म पर CFD ट्रेडिंग में अपना पैसा गंवाते हैं। और ये आंकड़ा हम नहीं बल्कि खुद एक्सएम अपनी वेबसाइट पर बताता है। ये लेवरेज ट्रेडिंग के जबरदस्त जोखिम को दिखाता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ग्लोबल लेवल पर देखें तो एक्सएम की रेगुलेटरी साख काफी अच्छी है। इसे साइप्रस की साइसेक और ऑस्ट्रेलिया की ASIC जैसी बड़ी संस्थाएं रेगुलेट करती हैं। यहां नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन है, मतलब आपका नुकसान कभी भी आपके डिपॉजिट से ज्यादा नहीं हो सकता। और ये 15 साल से ज्यादा से बाजार में है। पर भारतीय निवेशकों के लिए असली खतरा प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि कानून है। जरा सोचिए, फीमा के तहत जितना पैसा इन्वॉल्व है उसका 3 गुना तक जुर्माना लग सकता है। आपके बैंक खाते फ्रीज हो सकते हैं और अगर कोई गड़बड़ हो गई तो मदद के लिए आप सेबी के पास भी नहीं जा सकते। ये एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क है। मान लीजिए अगर किसी के साथ कोई धोखाधड़ी हो भी जाती है तो रास्ता बहुत ही लंबा और पेचीदा है। पहले एक्सएम से बात करो, फिर उनके विदेशी रेगुलेटर्स से, फिर RBI और सेबी को बताओ, फिर साइबर पुलिस के पास जाओ। ये एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है। तो फिर इन सारे झंझटों और जोखिमों से बचने का सुरक्षित रास्ता क्या है? चलिए अब बात करते हैं भारत में कानूनी और सेबी द्वारा रेगुलेटेड ट्रेडिंग के सही तरीकों की। तो भारत में कानूनी तौर पर क्या ट्रेड किया जा सकता है? आप NSE और BSE जैसे अपने घरेलू एक्सचेंजों पर रुपए से जुड़े करेंसी पेयर्स जैसे कि डॉलर रुपया या यूरो रुपया में आराम से ट्रेड कर सकते हैं। कुछ क्रॉस करेंसी पेयर्स जैसे यूरो डॉलर भी उपलब्ध हैं, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ फ्यूचर्स और ऑप्शन सेगमेंट में। तो सुरक्षित तरीका क्या है? बहुत सिंपल, हमेशा NSE और BSE जैसे मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों पर ही ट्रेड करें और हमेशा सेबी में रजिस्टर्ड ब्रोकर के जरिए ही करें। ज़ीरोधा, एंजल वन, SBI FX ट्रेड ऐसे कई भरोसेमंद विकल्प मौजूद हैं। आखिर में बस एक बात याद रखने की जरूरत है, जानकारी के साथ की गई ट्रेडिंग ही सुरक्षित ट्रेडिंग है।
इस पूरी चर्चा का सार यही है। एक महत्वपूर्ण बात फिर से दोहरा दें, ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। ये किसी भी तरह से खरीदने, बेचने या होल्ड करने की सलाह नहीं है। किसी भी तरह के वित्तीय नुकसान के लिए हमारा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। ये बहुत जरूरी है। अगर इस चर्चा से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसे और जानकारीपूर्ण विश्लेषण तैयार करने के लिए मोटिवेट करता है। क्या आपके मन में कोई सवाल है या कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि हम अगली बार बात करें, तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।